अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग बहुत लंबा है, सीरियसली आप देखना है मैंने क्या क्या काम करने हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें, अर्ली मॉर्निंग, सुबह मैं पका रही हूँ खाना। और जनाब ये मैंने अभी ही बनाया है। मैंने रात को इसके बाबा ने एक्चुअली हुआ क्या, रात को हम लोगों ने जो खाना बनाया था वो सालन जो था वो ख़त्म हो गया, तो मेरे पास सुबह के लिए सालन नहीं था। और तो जाना कि पापा को अच्छा लगता है सालन के साथ पराठा खाना, तो उन्होंने मुझे सुबह पूछा कि नाश्ते में क्या है। तो मैंने कहा देखूंगी उठ के अंडा शंडा बना लेते हैं। कहते नहीं मैंने तो अंडा नहीं खाना, मुझे अंडा नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा चलें ठीक है देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया, अभी वो थोड़े बिज़ी थे तो उनके बिज़ी होने के साथ साथ मैंने ना हांडी चढ़ा दी। मैंने एक छोटा सा बीफ का पैकेट निकाला था और उसको मैंने पका लिया, भुना भुना सा गोश्त मैंने बना लिया। और ये जाना कि बाबा को भी बिल्कुल नहीं पता कि मैंने क्या बनाया है, क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं। और देखिए सुबह के 9:15 बजे हैं, तो मैंने ये चढ़ाया था तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे मैंने खाना बनाना शुरू किया था। और अब मेरा खाना बन चुका है, पराठे की तैयारी है, चाय बन रही है। तो ये सारे काम हो रहे हैं अर्ली अर्ली मॉर्निंग। और आज इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि मेरा ये दिन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि मैंने दिन बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया था। नॉर्मली मैं अर्ली मॉर्निंग जो काम करती हूँ वो होता है क्लीनिंग के, डिशेस जो है वॉश कर ली, किचन की थोड़ी क्लीनिंग कर ली, बेडशीट्स चेंज कर लिए, टॉवल्स धो लिए, इस तरह के काम मैं करती हूँ। लेकिन जो ये वाले काम होते हैं ना कुकिंग वाले, ये मैं थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, थोड़ी देर के बाद यानी नून आफ्टरनून तब जाके मैं वहाँ पे ना कुकिंग करती हूँ। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब अगर मेरे मियाँ साहब का दिल है सालन के साथ उन्होंने पराठा ही खाना है तो वाई नॉट, इतना कौन सा काम है। तो वही बस उसको मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के मैंने भून लिया था। और भूनने के बाद जब उसको अच्छी सी भुनाई होगी उसके बाद मैंने पानी चढ़ा के मैंने कुकर को बंद कर दिया। 40 मिनट्स का मैंने टाइमर लगाया, खोला, उसको भूनी दी, उसमें हरा धनिया हरी मिर्ची डाली है। मैंने उसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, शोरबा बनाया ही नहीं है। जो उसका थोड़ा बहुत ग्रेवी है वो टमाटरों की है, और उसके अलावा उसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं करना था। तो ये मैंने सुबह सुबह खाना बनाया, और फिर मैंने बनाया भी थोड़ा, ये नहीं किया कि समझदारी करती ज़्यादा बना लेती, रात को भी यही खा लेते, थोड़ा बनाया। वो कहते हैं ना कभी कभी इंसान को काम करता है उसमें खुद ही कमी छोड़ देता है। तो आज मैंने खाना बनाया और कमी ये छोड़ दी कि ये अगर मैं डबल बना देती तो ये हमारा रात के लिए भी चल जाता, फिर मुझे शाम में कुकिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कुकिंग करने से घबराती हूँ, मैं आराम से शौक से कुकिंग कर लेती हूँ। साथ उसके साथ आज हम लोग ना शामी कबाब भी बनाएंगे। शामी कबाब के लिए मैंने दाल वगैरह भिगो के रखी हुई थी, अर्ली मॉर्निंग मैंने 6 साढ़े 6 बजे भिगोई थी, क्योंकि मेरे शामी कबाब ये रमज़ान के लिए भी मैं बना रही हूँ आप कह सकते हैं। और मैंने आपको बताया था पुलाव के साथ जाना कि बाबा को बड़े अच्छे लगते हैं शामी कबाब। तो अगर शामी कबाब ना, वो खाते सिर्फ एक हैं लेकिन उनको अच्छा लगता है कि पुलाव अगर बने तो उसके साथ शामी कबाब हो। और मुझे तो जब भूख लगती है और मेरे पास घर में और कोई चीज़ खाने के लिए ना हो तो मेरे लिए शामी कबाब बेस्ट आइटम होता है। बस शामी कबाब और साथ दही वाली चटनी मेरे पास हो, मेरे अभी मुंह में पानी आ गया। हालांकि अभी मैंने आज बनाया है, मैंने खाए नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसका क्या क्या प्रोसेस आज किया है। क्योंकि शामी कबाब जो है ना वो एक दिन की जॉब नहीं है, वो 2 से 3 दिन मुझे लग जाते हैं इन टोटल उसको कंप्लीट करने में। तो ये मुझे पता है शामी कबाब सब लोग ऐसे ही बनाते हैं, ऐसा नहीं होता कि सुबह बनाए तो शाम तक हर चीज़ डन हो जाए, नहीं, सब लोग स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलते हैं। सालन हमारा रेडी हो चुका है, देखिए ज़रा क्या मज़ेदार सालन की लुक है। और पराठा मैं बनाती हूँ देसी घी में, तो जाना के बाबा के लिए ये पराठा हमारा आधा पेड़ा जो होता है उतना होता है। ये मैंने बिल्कुल पतला सा पेड़ा मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि उसके बाबा खाते हैं आधी रोटी मॉर्निंग में, यानी कि आधा पेड़ा सुबह आधा पेड़ा शाम में। हल्की आंच पे मैं इसको देसी घी में ना फ्राई सा करती हूँ, इसमें मैं देसी घी थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि जब आप थोड़ा डाइट कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, तो आपको इस तरह की चीज़, जिस तरह देसी घी हो जाए या इस तरह की कोई चिकनाई वाली चीज़ जो आप खाते हैं वो ज़रूरी होती है आपकी बॉडी के लिए। तो जाना कि बाबा चूँकि एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं तो उनको उनको ये चाहिए होता है। तो मैं देसी घी इसमें ना 2-3 चम्मच डालती हूँ, ज़्यादा सारा देसी घी इसमें मैंने ऐड किया है। और देखें हल्की आंच पे बनाने से क्या होता है कि जो पराठा है वो अंदर तक उसको सोख कर लेता है, सारा देसी घी इसके अंदर चला गया। आपको पहले नज़र आ रहा था ना साइडों पे बहुत ज़्यादा देसी घी। तो अब मैंने हल्की आंच पे उसको बनाया, आपको उसकी शक्ल बता रही होगी कि पराठा कितना क्रिस्पी बना है। तेज़ आंच पे अगर आप पराठा बनाएंगे ना तो सत्यानाश करेंगे आप पराठे का। पराठा बनाने का एक अच्छा और बेहतरीन तरीका है कि उसको धीमी आंच पे बनाएं, बहुत लो पे भी नहीं, हाई पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरा तरीका है। ज़रा देखें पराठा मैंने बनाया और मेरे गर्मा गर्म है, और मैंने भी इसके बाबा को देना, मैंने कहा आपको ज़रा खोल के हल्का सा साइड से दिखाऊं कि इसकी ज़रा परतें चेक करें। इतना अच्छा मैं पराठा बनाया मैंने, सीरियसली बहुत अच्छा पराठा बनाया। अब साथ साथ में जनाब हो रही हैं सफाइयाँ, साथ साथ में शामी कबाब का प्रोसेस चल रहा था। शामी कबाब का जो मसाला है वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ तक पहुँचा है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि आज पूरा दिन मैंने ना थोड़े काम करते करते मेरा पूरा दिन इन कामों में गुजरा है। सारा दिन मैंने ये सब चीज़ें की हैं और मैं आज वाकई ही थकी हुई हूँ।
टाइम देखें तो टाइम क्या हो गया है, आपने देख लिया शायद 1:45 बजने वाला है कि पता नहीं क्या था, 1:45 है या कुछ ऐसे ही टाइम था। और अब अगर इधर आते हैं आप तो इधर देखें मसाला हमारा जो शामी कबाब का बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने बीफ के शामी कबाब बनाया है। बीफ का मैंने बहुत बड़े बड़े पीसेस थे, आप कह सकते हैं कि शायद मेरे पास 2-1 किलो बीफ था और उसमें मैंने तकरीबन 1-1.5 किलो मैंने दाल डाली है। मैं दाल ज़्यादा डालती हूँ, बहुत लोग कम डालते हैं, लेकिन ज़रा देखें आपको दाल फिर भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बीफ का मैंने बड़ा बड़ा 2 पीसेस मैंने उसके लिए थे, यानी बोटियाँ नहीं थी, वो बड़े पीसेस थे, तो उससे उसका बड़ा रेशा बन जाता है। अच्छा, मेरे शामी कबाबों में जब आप खाते हैं ना बने हुए में, तो उसमें इतना रेशा नहीं होता, क्योंकि मैं उसको चॉप करती हूँ चॉपर में। अगर आप उसको सिल बट्टे पे करें ना तो ये इतने रेशे वाले मेरे कबाब बनते हैं ना, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बनाती थी तो बड़ा रेशा होता था इसमें। यहाँ पे चूँकि वो चॉपर में आप बोटियाँ भी डालें तो वो कीमा बना देता है, तो फिर वो रेशा तो ख़त्म होता ही होता है। लेकिन हमें चूँकि ये पता होता है कि टेस्ट अंदर ही है भाई, सारा जो हमने मीट डाला है वो सारा टेस्ट उसके अंदर है, तो उसका टेस्ट जो है ना उसको कोई बीट नहीं कर सकता। बहुत ही मज़े के मैं बड़े ऑथेंटिक तरह से शामी कबाब बनाती हूँ। कोई बाज़ारी मसाले नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, बस थोड़ा गरम मसाला डाला, प्याज डाला, टमाटर क्यों कह रही हूँ, अदरक डाला, लहसुन डाला, उसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला है, 7 तेज़पात पत्ते डाले हैं मैंने, उसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखे धनिया और ज़ीरा डाला, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें थी इसमें। शामी कबाब का मसाला बनाया है, सफाइयाँ की हैं, वो ऊपर आए हैं तो मैं अब आपको दिखा दूँ। आज आयरन भी करने थे मैंने, 2 दिन से मैंने आयरन नहीं किए थे। अब रिजाना के ये कपड़े आयरन हो चुके हैं, ये रिजाना का पायल पड़ा हुआ है, इसको लेके जाऊँगी कमरे में, उसको हैंग कर दूँगी। और ये सारे कपड़े हैं मीकाइल के, तो अब ये मीकाइल के कुछ कपड़े आयरन हो चुके हैं, उसके ट्राउज़र्स वगैरह, और ये उसके भी शर्ट्स, उसके कपड़े, ये सारे आयरन होने हैं। तो ये काम भी साथ साथ करने होते हैं मुझे, क्योंकि मैं कोई काम भी छोड़ नहीं सकती। तो मैं ऊपर नीचे भागती करती, ये कभी ऊपर जा, कभी नीचे जा, कभी ये काम कर, कभी वो काम कर, तो सारा दिन ये काम करते 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 कहीं जाके ना मेरी वो एंड पे ना वो बिल्कुल ही बस हो गई। आज मैंने जब सारे काम किए ना तो एक्चुअली मैं आज थक गई थी। बड़ा कम ऐसा होता है कि मैं इतनी ज़्यादा थकूँ, वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हेल्थ वाइज मुझे इतनी थकावट नहीं होती। लेकिन आज के दिन ऐसा था, मेरे पैर दुख रहे थे, मेरे पैरों में से ना ऐसे लग रहा था जैसे उसमें से ना आग निकल रही है, इतने मेरे पैर जल रहे थे। तो ये देखें जनाब, तकरीबन 1 घंटा लगा है मुझे और सारे काम मेरे आयरन का जो वो डन हो गया। ये देखें, अब अगले हफ्ते से दोबारा आयरन होगी, फिर लॉन्ड्रीज होंगी, फिर आयरन होंगे, लेकिन इस हफ्ते की सारी जो लॉन्ड्री है मैंने आज डन कर दी है। ये ज़रा मीकाइल के माशाल्लाह आप कपड़े देखें ना, कोई इसकी 10-15 शर्ट्स थी, 3-4 ट्राउज़र्स थे, 2-3 हुडीज़ थी, 5-6 इसकी जो इसकी हैं शॉर्ट्स वगैरह थी, तो इतने ज़्यादा कपड़े, और खैर से दजाना के भी। तो अभी देखिए मैंने आयरन किया, साथ ही दजाना आ गया, अम्मा मुझे एक शर्ट चाहिए, तो वो उसने शर्ट उसमें से निकाल के ले भी ली है, क्योंकि वो जा रहा था स्पोर्ट्स के लिए अपने, तो उसको शर्ट चाहिए थी तो वो अपने लेके चला गया है। तो जी जनाब, हैरान ना हो, मैं एक्टिव वेयर भी आयरन करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया मुझे एक्टिव वेयर भी आयरन करने की आदत है। तो अब जनाब दोबारा आई हूँ किचन में, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, लंच बॉक्सेस यहीं पे पड़े हैं अभी उनके, तो अभी इनको भी समेटना है। टाइम दिखाती हूँ आपको, तकरीबन हो रहे हैं जी 4:45। तो आज पूरा दिन मैंने काम किए हैं, तो अब मैं नीचे आई हूँ, तो मैंने कहा चलो अब इसका फाइनल जो इसका जो प्रोसेस करना है, इसको पीसने वाला, मैं वो भी पीस लूँ। तो ये गंदे बर्तन आप पड़े हुए, क्योंकि मैंने मसाला जो है ना वो शामी कबाब का सारा पीस लिया है। और ये देखें वो जिसमें मैंने बनाया था, और ये जिसमें मैंने उसको पीसा था। बच्चों के जो वो होते हैं लंच के जो उनके बॉक्सेस होते हैं या उसके अंदर जो कंटेनर्स होते हैं वो भी मुझे धोने हैं, वो निकालती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना इंस्टेंट पॉट साफ़ करके क्लीन करके उसको बिल्कुल चमका के रखा है, क्योंकि ये भी होता है मुझे उस पर कोई गंदे हाथ ना लगे और गंदे निशान ना हों। इधर आए तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि जो शामी कबाब का मैंने मसाला पीसा है वो कैसा नज़र आ रहा है। तो ये जनाब, ये ज़रा चेक कीजिएगा, आप देखें माशाल्लाह अच्छे खासे बनेंगे। मेरा ख्याल है 60-70 तो शामी कबाब मैं इससे बना ही लूँगी। तो ये शामी कबाब में मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने ऊपर से उसके साथ पीस के डाले हैं, और हमारा मसाला आराम से रेडी हो गया। तो देखें रेशा ख़त्म हो गया है, लेकिन वो सारा का सारा मीट इसी के अंदर है। तो जब वो बनेंगे ना तो क्या शानदार शामी कबाब बनते हैं। इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, और इसका बाकी का जो प्रोसेस है ना वो मैं कल करूँगी। बस मैं थक गई हूँ अब मुझसे ना ये कबाबों की शेप नहीं बनती। वैसे कभी कभी तो मैं आपको बताऊँ मैं पीसती भी अगले दिन हूँ, कभी कभी तो मैंने ये भी किया है, बस बनाया उसको डाला कंटेनर में रख दिया फ्रिज में, अगले दिन उसको निकाल के पीसती हूँ। लेकिन वो मुश्किल हो जाता है, ठंडा जब मसाला होता है ना ड्राई हो, तो उसको पीसना मुश्किल हो जाता है। अब ये देखें सारी सफाइयाँ हो गई, सारे बर्तन धुल गए, जो मैंने भी आपको सब मेस दिखाया था वो सारा मेस मैंने क्लीन कर दिया। इनको मैंने यहाँ पे रखा है कंटेनर्स को, इनको मैं पेपर टॉवल से क्लीन करूँगी, और उसके बाद मैंने इनको प्रॉपर जगह पे रखना है, क्योंकि ये मैं अपने डिश वॉशर में नहीं रखती हूँ। तो इनको रखेंगे,
वो उसको हमारा जो इंस्टेंट पॉट है उसको उठा के रखेंगे। और उसके बाद मैं आपको इधर की अगर लुक दिखा दूँ तो ये देखिए, ये पूरा शेल्फ़ क्लीन हो चुका है। यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी थी वो सारी अपने अपने ठिकाने पे चली गई हैं। जो मेरे शामी कबाब का मसाला था वो मैंने किधर रखा है, वो मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है। सिंक भी साफ़, सब कुछ क्लीनिंग हो गई है। तो इस वक्त अब मैं डन हो गई हूँ आज के कामों। ये देखिए, सुबह जो सालन बनाया था वो भी बचा हुआ पड़ा है, और उसके नीचे हमारा जो शामी कबाब का जो मसाला है वो पूरा कंटेनर पड़ा है। तो बस इसको अब हम कल निकालेंगे और कल हम इसको शामी कबाब की शेप दे लेंगे। तो बस जनाब जी, यही था जी मेरा आज का ब्लॉग। बहुत लंबा दिन, बहुत थकाने वाला दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मैंने डन कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा आज का ये बिज़ी व्लॉग, सुबह से शाम तक की रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।